वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएंगे। आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? सुनने आए हैं या सुनाने? तो सुनने वाला खामोश रहता है या बोलता है? ठीक। इस सामने मेरे भाई जितने बैठना जानते हो ये बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप बैठ जाएंगे। अल्लाह आपको इसका बदला दे। आए है सुभान अल्लाह, आमीन। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब जो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है थोड़ी कुछ बातें सुन लें हमारी। अगर आपको लगे कि ये बातें आपको फायदे की हैं तो इन्हें अपने घर ले जाएं, इन पे अमल करें। ये मजाक है दुनिया का? आप ऐसे ही आ गए दुनिया में इत्तेफाक से? नहीं, आपको अल्लाह ने भेजा है। क्या कहने सुभान अल्लाह। और उसने आपको इस दुनिया में भेजा है, फिर कहा कि आजमाइश के लिए भेजा है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, परेशानी आपको जिंदगी परेशान उस वक्त करती है जब आप ये समझते हैं कि आजमाइश से आपका दामन छूट गया। मेहरबानी करके जितने मेरे नौजवान हैं, अगर बैठ जाएं, मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लें। मैं आपका खादिम हूँ, खिदमत करने आया हूं। मेरे नाम के नारे लग रहे थे, मेरे से लिए ये जो सब हो रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इससे। अल्लाह गवाह है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। अल्लाह, नारे वगैरह तो लगती कर बात। आप में से किसी को पता है? मुझको ये इल्म नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में। तो मुझे कोई किसी की ना तो गाली से कोई फर्क पड़ता है, ना किसी की तारीफ से कोई फर्क पड़ता है। एक बुजुर्ग को इमाम गजाली कहते हैं, किसी ने गाली दी और गाली थोड़ी सी ज्यादा गंदी थी, तो उस बुजुर्ग ने उस गाली देने वाले से कहा कि अगर मुझे जहन्नम के ऊपर से गुजर के जन्नत में जाना है, अगर मैं गुजर जाऊं खैरियत से, तो आपकी गालियों से मेरे ऊपर कोई असर, और अगर मैं जहन्नम में गिर जाऊं तो मैं और भी गालियों का मुस्तहिक हूं। आप एक मुनज़्ज़म बाबरकत मजहब के मानने वाले जाहिल नहीं हैं आप, तो आप शोर मचा रहे हैं इस तरह से। आप हुजूर की महफिल में आए हैं, तमीज से बैठे। मिंबर पर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मैं सबका खादिम हूं। मेरा आदत है मैं मिंबर पे किसी का नाम नहीं लेता, बस इस वजह से कि किसी और को तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि खादिम जो होता है वो तो खादिम ही होता है ना। और वैसे भी इज्जत दिल में होनी चाहिए। क्या बात है, सबकी रिस्पेक्ट है। हजरत सैयदना मौला अली की पहली मुलाकात हजरत सैयदना उवैस करनी से अरफात के मैदान में हुई। पूरी दुनिया के मुसलमान ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो आशिक रसूल है, मगर हुजूर ने अपनी जबान से इरशाद फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। अल्लाह, पहली मुलाकात है, एक दूसरे से कोई तारुफ नहीं। ये नमाज पढ़ रहे हैं और हजरत उमर और हजरत मौला अली पीछे बैठे हैं। जब इन्होंने अरफात के मैदान में सलाम फेरा तो मौला अली ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा अल्लाह का बंदा। हजरत सैयदना मौला अली ने कहा अल्लाह के बंदे तो सारे ही होते हैं, आपके माँ बाप ने कोई नाम रखा होगा ना आपका। तो उवैस करनी से पहली मुलाकात थी, मगर मौला अली के हाथ पे हाथ रख के रोने लगे, पूरा चेहरा भीग गया। कहने लगे अली, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर मैं ना बख्शा जाऊं तो फिर आप बताएं मेरा क्या नाम है। हजरत उमर रोने लगे। कोई पूछता था उवैस करनी से क्या हाल है, कहते थे अगर जहन्नम से बच जाऊंगा तो हाल अच्छा है, वरना क्या हाल है। जब इस उम्मत से डर निकल गया तो फिर ये आराम से बैठे हैं। अभी मेरे बाद आप हिंदुस्तान के मशहूर और मकबूल नातख़्वां जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनेंगे। उनके भाई फारूक बरकाती साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे दिलशाद भाई की निजामत हो रही है। जिन लोगों को मरना है वो मेरी तकरीर पूरी सुने, उनसे गुजारिश है। बाकी और लोगों से मेरी कोई गुजारिश नहीं, क्योंकि जो अपनी मौत को भूल गया हो मेरी तकरीर उस पर कोई भी असर नहीं कर सकती।
क़ारी ज़ाकिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआओं के साथ एक बात अर्ज करता हूँ। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, मैं सादा लबो लहजे का इंसान हूँ, आम बात कर रहा हूँ। ये बताएं सबसे कीमती चीज अल्लाह ने आपको क्या दी है? क्या है जो आपकी बगैर मर्जी के आपको मिली है? वो ईमान है, जिसमें ना आपके शऊर का कोई दखल है, ना आपकी कोई मर्जी इसमें चली है। ये अल्लाह ने आप पर फजल किया कि जो हिंदुस्तान के पीएम को नेमत नहीं मिली, अल्लाह ने वो नेमत आपको दी है। सुभान। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आप ऐसे ना कहा करो, आप उससे ये कहा करो भाई हमें ना कहो कि हम खाली हाथ आए थे, आप आए होंगे खाली हाथ और आप जाएंगे। हम तो जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेके आए थे, और अगर जाएंगे अल्लाह का फजल हुआ तो फिर नबी का दामन हाथ में लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आने वाला है, जरा ध्यान से बैठ के मेरी तकरीर सुन लें, ताकि रमजान के महीने में आपको मेरी बातें कुछ काम दे जाए। ई को थोड़ा सा कम करें, आवाज थोड़ा सा ठीक कर दें। माइक आपका बहुत अच्छा है, इस वजह से इससे क़यामत में कोई सवाल नहीं होगा, मगर माइक वाले से होगा। अब यहां पर जो है ना, मेरी बात यहां पे जरा गौर से सुन लें आप। सबसे कीमती चीज क्या है हमारे और आपके पास? और खुदा ना करे ईमान चला जाए तो? इमाम गजाली फरमाते हैं ईमान पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है। जब गंदगी ज्यादा हो जाती है तो ईमान सीने में बेचैन होने लगता है। बगदाद में ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, चांद दिख चुका है, सुबह को ईद है, मगर एक हस्ती को लोग देख रहे हैं कि वो हस्ती रो रही है। वो अजीमुशान, वो बेमिसाल इंसान, वो सजदे में सर रख के रोते हैं। लोगों ने जब सर उठाते देखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। कहा आप रोते क्यों हैं? सब तो ईद की खुशियां मना रहे हैं, कल ईद है। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी सिर्फ खलीफा नहीं, शागिर्द भी है, मुरीद भी हैं, और उन्होंने उम्मे सलमा का दूध पिया है, उम्मुल मोमिनीन का। और वो फरमाते हैं कि मेरा एक मुरीद था जो हाफिज था, बेहतरीन कारी था, पूरे बसरा में उससे ज्यादा पक्का हाफिज और पूरे बसरा में उससे ज्यादा पक्का कारी कोई नहीं था। वो कहते हैं वो मेरे पास एक दिन आया और आके कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, ज़ारो कतार रोने लगा, मचलने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं हुजूर कहीं का ना बचा। कहा बताओ क्या हुआ है? कहने लगे कल से हुजूर कुरान की एक आयत भी मुझे याद नहीं, मेरे सीने से सारा कुरान निकल चुका है। कहा क्या हुआ था? कहा कल दोपहर में एक लड़की का पीछा कर रहा था, बदनिगाही करते करते उसके पीछे पहुंच चला, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तू एक तो हाफिज कुरान और दूसरा मुसलमान, और फिर भी एक मुसलमान लड़की को बुरी नजर से देखता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज पूरे नहीं हुए थे कि मेरे सीने में घबराहट पैदा हुई, उसके अल्फाज नश्तर की तरह मेरे सीने में चुभ गए और मुझे घबराहट पैदा हुई, पसीने आए, और फिर उसके बाद मुझे कुरान याद नहीं रहा। हुजूर अभी मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो मेरे सीने से कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी निकल जाए। ये कह के वो इतना रोया कि बेहोशी की कैफियत हो गई। आपने उसको उठाया, वो हाफिज और रोया, आपने सीने लगा से कहा रोना बंद कर और तौबा कर। वो तौबा कर रहा था। हसन बसरी रो रो के दुआएं करते थे, अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे, अल्लाह इसको माफ कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, उसके सीने में फिर से कुरान आ गया। मगर ना तो कोई हसन बसरी की तरह आज के जमाने में पीर मौजूद है, ना उसकी तरह मुरीद मौजूद है जिसने एहसास कर लिया था। मेरे कहने का मतलब यह है, एक सिहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन ग़ज़वान। वो तलवार चला रहे हैं, इमाम गजाली ने हयालुल उलूम में लिखा है, वो तलवार चलाते चलाते अपनी आंख को निकालते हैं और अपनी आंख निकाल के नीचे फेंक देते हैं। अब उनकी आंख से आंसू भी गिर रहे थे और एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। अबू मूसा शरी कहते भीड़ लग गई। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बताता नहीं था। मैंने कहा बताना। कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने बताना तूने ये क्या किया, ये तेरी आंखों का क्या हो गया, तूने आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे अभी मैं तलवार चला रहा था, एक लड़की पे बुरी नजर पड़ गई, मैंने एक औरत को बुरी नजर से देख लिया। का फिर का
हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आकीलें ठोकी जाएंगी। कहा फिर मेरे नबी का फरमान हक है, सच है, मैं तो एक कीड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की कीलें कैसे बर्दाश्त करूंगा। मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब बताओ कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? एक आंख से आंसू गिर रहे थे और एक आंख से गिरते थे उसके आंसू और एक आंख से खून। अल्लाहू अकबर, सहाबी रसूल है, मगर मैं